हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग, कैसी चल रही है तैयारी। ये टाइम आ चुका है बेटा मॉक टेस्ट देने का। बहुत दिन से हम लोग यूट्यूब पर प्लस पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर चुके हो, कर रहे हो काफ़ी चैप्टर्स की, और अभी नीट के पेपर तक करोगे। बट दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द मॉक टेस्ट सीरीज। और मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए, जैसा कि पता ही है अब तो आपको काफ़ी दिन से, मॉक टेस्ट सीरीज एक आ रही है प्रेपलैडर के ऐप पर। ऐप डाउनलोड कर चुके हैं काफ़ी बच्चे। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डाउनलोड दी ऐप। बेटा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें पूरे 10 मॉक टेस्ट हमारे पास हैं। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट हमारे पास हैं। दीज मॉक टेस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय उम्मीद फिर से टीम। बहुत प्यारे मॉक टेस्ट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, मिस्टेक कॉपी बनाओ और एक परफेक्शन की तरफ बढ़ो, है ना। नीट के पेपर में जस्ट थ्योरी पढ़ लेना, जस्ट फॉर्मूला याद कर लेना डज नॉट हेल्प। देयर इज अ टाइम वेयर you need to start the mock test and this is the right time, trust me. So mock test शुरू कर दो। 13 फेब को पहला मॉक टेस्ट होने वाला है। 13 फेब को पहला मॉक टेस्ट होने वाला है। डेट आपके सामने है, कैलेंडर आपके सामने है। पार्ट सिलेबस ऑफ 11th है। पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा बेटा? पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको प्रेपलैडर की ऐप पर मिलेगा। ऐप डाउनलोड कर चुके हो आप लोग ऑलरेडी, नहीं किया है तो कर लो। प्रेपलैडर की ऐप पर होम पेज पर ही देयर इज एन ऑप्शन कि डाउनलोड कंप्लीट सिलेबस। तो ये आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मतलब 13 फेब को पहला टेस्ट, उसके क्या चैप्टर्स हैं, 27 फेब को दूसरा टेस्ट, उसके लिए क्या चैप्टर्स हैं, 6 मार्च को, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो डिटेल्ड सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। अब आते हैं भाई कि मॉक टेस्ट तो हम दे रहे हैं, ठीक है, तैयारी हमारी पूरी है। बस मैम आप तो ये बता दो कितने नंबर लेके आने हैं, है ना। मॉक टेस्ट की हमारी तैयारी पूरी है, बस आप तो ये बता दो नंबर कितने लेके आने हैं। देखो थोड़ा फैक्ट्स के बेसिस पे देखेंगे भाई कि अगर आपको एक गुड गवर्नमेंट कॉलेज की सीट चाहिए, गुड गवर्नमेंट कॉलेज की सीट 2021 की अगर आप काउंसलिंग देखोगे, उसके बेसिस पर देखोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए यू हैव टू स्कोर मोर देन 610। ठीक है, ये बहुत अच्छी सीट के लिए, फॉर अ वेरी गुड सीट, फॉर अ वेरी गुड गवर्नमेंट सीट, राइट, फॉर अ वेरी गुड गवर्नमेंट सीट। अब आप बोलोगे मैम मुझे तो एम्स ही चाहिए, मुझे तो एम्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा है कि एम्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सो फॉर एम्स दिल्ली, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, ठीक है, फॉर एम्स दिल्ली अगर आपका गोल ये है, सो यू हैव टू स्कोर मोर देन 710। यस, दिस इज द रियलिटी। तो बेटा अभी आपका क्या टारगेट होना चाहिए मॉक टेस्ट में, कितना स्कोर होना चाहिए और आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी डिज़ायर्ड या कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुँचे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना, अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुँचे। देखो जब आप मॉक टेस्ट शुरू करते हो तो शुरू वाले टेस्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो, आगे वाले में एकदम खराब कर दो। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो मॉक टेस्ट के स्कोर का ग्राफ होना चाहिए विद टाइम, आपके जो मॉक टेस्ट के स्कोर का ग्राफ होना चाहिए विद टाइम, वो बेटा इंक्रीजिंग या लीनियर होना चाहिए। द ग्राफ शुड नॉट बी लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ मॉक टेस्ट में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो भले ही आपने यहाँ से शुरू किया है, आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट में इम्प्रूव करते जाना है। और अगर आपने ऑलरेडी ही अच्छा शुरू किया है तब तो बात ही क्या है, तब तो आप कांस्टेंट ग्राफ लेके चलो, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते चलो। तो फॉर अ वेरी फर्स्ट मॉक टेस्ट हमारा जो टारगेट होना चाहिए, फॉर अ वेरी फर्स्ट मॉक टेस्ट बेटा हमारा जो टारगेट होना चाहिए, प्लीज़ टारगेट 650। ठीक है, कितना टारगेट लेके चलो? 650। अब 650 अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, मान लो पहले मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा है, अब इस 650 को डिवाइड भी कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो 650 में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बेटा? फिजिक्स, वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में आपको पता है कि 360 ऑन 360 एक परफेक्ट स्कोर लाना पॉसिबल भी है और आप लोगों के हाथ में भी है। आनंद सर से आप लोग सब सेशंस कर ही रहे हो, सर आपके साथ हैं, तो बायोलॉजी में बहुत इजी है 360 to 360 लेकर आना। चलो हम बायोलॉजी का अभी का टारगेट रखते हैं बेटा 350। ठीक है,
बायोलॉजी आपको पूरा करना ही है भाई, बायोलॉजी आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी मेरा 300 चल रहा है तो मैंने बायोलॉजी पे ध्यान देना कम कर दिया। बायोलॉजी आपका बहुत ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव करता है और जितने भी टॉपर्स होते हैं वो हमेशा बायोलॉजी में फुल मार्क्स लेकर आते हैं। बेटा फिजिक्स हमारा स्कोर होना चाहिए 150 प्लस कह सकते हो आप, या प्लस माइनस 10 कह सकते हो। केमिस्ट्री में हम कोशिश करेंगे 160 प्लस माइनस 10 लाने का। कुछ ज़्यादा हो गया? नहीं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। चलो 350 में प्लस माइनस 10 भी कर देते हैं बायोलॉजी के लिए, मतलब 360 भी ला सकते हो, 350 भी ला सकते हो। तो इस स्कोर को आपको ऑब्जेक्टिव बना के चलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो 150 आया ही नहीं फिजिक्स में और हमने फिजिक्स पढ़ना छोड़ दिया। चलो एक एनालिसिस लेते हैं कि फिजिक्स में टोटल क्वेश्चन हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 45। ठीक है, अगर हम 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सारे सही, हमारे कितने नंबर बनते हैं? 180। अगर हम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ऑल करेक्ट, गलतियां, नेगेटिव से बचना है, नेगेटिव से बचना है। मॉक टेस्ट देते टाइम हमेशा एक चीज़ को दिमाग में रखना, इसको बहुत क्लियर रखना कि नेगेटिव से बचना है, तो भी आपका स्कोर जाता है 160। तो मैंने तो आपको 160 भी नहीं बोला, 160 भी नहीं बोला बेटा। अगर आप 42 क्वेश्चंस, सॉरी 38 क्वेश्चंस भी करेक्ट करते हो, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। मतलब आपको 45 के लिए फाइट नहीं करना है। डोंट फाइट फॉर 45 क्वेश्चंस कि मैं तो 45 ही अटेम्प्ट करूंगा फिजिक्स में, दिस इज रॉन्ग। बेटा टेस्ट की जो स्ट्रैटेजी होती है, एग्जाम स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से होती है कि जितने भी ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग, द पेपर इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, द पेपर इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अब आपको देखो, आपके पास टोटल 50 है, टोटल क्वेश्चन आपके पास 50 हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के। मैंने कहा 38 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो यार, 12 की चॉइस है, दैट्स अ ग्रेट नंबर। कितना? 12 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस है, सारा थोड़ी ना अटेम्प्ट करना है। 12 क्वेश्चन इज अ ग्रेट नंबर, बच्चा समझो इस चीज़ को। तो 38 क्वेश्चंस क्या आप करेक्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते? अच्छा एक चीज़ पे ध्यान देना, शुरू में मान लो आप 38 भी नहीं कर रहे तो ज़बरदस्ती का 38 बनाने के लिए गलतियां मत करना। मतलब ऐसा नहीं कि मैम ने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन कैसा ही करके आना, तो 38 हम करके ही आएंगे भले हमको नहीं आ रहा है। 38 में 3 गलत करने से अच्छा है कि आप 35 करेक्ट कर दो। 38 क्वेश्चन में 2-3 गलती करने से अच्छा है कि आप 35 करेक्ट कर दो। अब तो मैंने आपको और चॉइस दे दिया, 35 15 क्वेश्चन का चॉइस है, तो 35 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाता है बताओ? 140 नंबर। इज इट बैड फॉर फिजिक्स 140? नॉट एट ऑल। आज 35 सेलेक्ट करने की कोशिश करो, कल 36 करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, परसों 37 करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, दीज पेपर आर ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ द राइट क्वेश्चन। क्योंकि जब आप एक सही क्वेश्चन चुनते हो शुरू में, मतलब आपको देखो टॉपिक आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस आपने किया है, अब इतना आपको भी पता है कि इस टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट हो, तो जब आप पेपर शुरू करते हो जस्ट गो थ्रू द टॉपिक ना वंस, एक बार पूरा पेपर पढ़ लो ना, देख लो ना कहाँ कहाँ के सवाल हैं। और एक ऐसा टॉपिक है अगर जिससे आप डरते हो या जो आपने छुआ नहीं है, तो फिर क्वेश्चन भी मत छुओ पेपर में, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम। टाइम बहुत प्रीशियस है, हम टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते एग्ज़ाम हॉल के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा टॉपिक लग रहा है कि छुआ नहीं है, तो वो क्वेश्चन उठाना ही नहीं है। ये चीज़ भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्या नहीं करना है सीखना बहुत ज़रूरी है। कौन से 12 क्वेश्चन नहीं छूने हैं बहुत ज़रूरी है ये चीज़ सीखना। तो बिल्कुल अलग कर दो उस क्वेश्चन को, उस पर टाइम ही नहीं करना। मतलब 10 सेकंड तो क्या 1 सेकंड भी उस क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। शुरू में हमेशा मॉक टेस्ट में, कल से आप पेपर देने वाले हो, ठीक है, हमेशा मॉक टेस्ट में इजी टॉपिक्स उठाओ बेटा, इजी। मतलब जो आपको लगता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है जिस टॉपिक का, मतलब जिस पे आपको लग रहा है कि ये सवाल तो हो जाएगा, वो शुरू में उठाओ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थ्रू आउट द पेपर आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आगे वाले सवालों को कर पाओगे। अगर शुरू में कोई टफ क्वेश्चन फंस गया है ना, मतलब पहला क्वेश्चन करने बैठे थे और 10 मिनट वेस्ट हो गई है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है,
इससे क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है माइंड में, और वो प्रेशर आपके 10 आगे के आसान क्वेश्चन को खा जाएगा, क्योंकि आपके सामने टाइमर है ना, अब वो भी तो आपके दिमाग पे पैनिक क्रिएट कर रहा है कि टाइम जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मेरा पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर में नहीं पढ़ना है, 38 क्वेश्चंस को बहुत करेक्टली वाइसली चूज करना है, 650 का टारगेट लेकर चलना है एज ऑफ नाउ। अभी जितने पार्ट सिलेबस के टेस्ट हैं, पार्ट सिलेबस के जितने भी टेस्ट हैं उसमें 650 का टारगेट लेकर चलना है। जब हम और आगे के महीनों में प्रोग्रेस कर जाएंगे, अप्रैल या मई के महीने में हम चले जाएंगे, तो जो हमारे फुल सिलेबस के टेस्ट आएंगे, अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ, फुल सिलेबस के जितने हमारे टेस्ट आएंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, फुल सिलेबस, उसमें 680 का टारगेट करना है। क्योंकि आप ये समझ लो कि आपका मॉक में जितना नंबर आ रहा होगा, आपका रियल नीट के पेपर में उससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि मॉक नीट से डिफ़िकल्ट ही डिज़ाइन किए गए हैं। और नीट का पेपर आसान आने वाला है, ये लिख लो, पेपर आसान आएगा, 2020 और 2021 से भी इजी आएगा, पेपर का लेवल आसान होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अच्छा, पेपर दे दिया, मान लो 13 फेब को आपने मॉक टेस्ट 1 दे दिया, उसके बाद क्या, मॉक टेस्ट देने के बाद क्या, छोड़ दें, खत्म, अब वो टेस्ट दोबारा देखना ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और एनालिसिस करके एक मिस्टेक कॉपी बनाना है बेटा। मतलब उस टेस्ट में आपने कौन से क्वेश्चन में गलती की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां सुधारोगे तो तब ना, जब गलतियां पता होंगी, राइट, गेटिंग। तो गलती पता तो करो पहले टेस्ट को एनालाइज करके। तो उस टेस्ट में गलती कहाँ हो गई थी, उसके लिए आपके पास होनी चाहिए मिस्टेक कॉपी, और उस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन या सही अप्रोच क्या है। ठीक है, सो दिस इज ऑल। टारगेट स्कोर को दिमाग में रखो, ठीक, प्रोग्रेस करो विद टाइम, और सारे टेस्ट अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि पहले ही टेस्ट में नंबर कम आ गए तो दूसरा तो हम देंगे ही नहीं, बिल्कुल गलत। हो सकता है दूसरा आपके लिए इजी हो सकता है दूसरे में आप ज़्यादा नंबर ले आओ, तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, सारे टेस्ट देने हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द मॉक टेस्ट ऑफ 13 फरवरी। गिव द एग्ज़ाम, लेट मी नो अबाउट द एग्ज़ाम। बताओ हमें एग्ज़ाम के बारे में, कमेंट्स में बताना कैसा है पेपर। बाकी आप और प्लेटफॉर्म्स पे भी बता सकते हो, हाउ वाज द पेपर, व्हाट यू लाइक्ड अबाउट द पेपर, व्हाट वाज योर फीडबैक अबाउट द पेपर, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, बताया करो, बताना इंपॉर्टेंट है। जब आप टीचर के साथ डिस्कस करते हो ना, तो आपके मन में भी एक बार आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे टीचर को फिर से बताना है ना कितने करेक्ट किए, तो इट शुड बी अ बिगर नंबर, खुद आ जाता है, एक माइंड में आ जाता है जब आप शेयर करते हो। आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, पेपर बस दिए जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बताओ कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितनी गलतियाँ हुई, गलतियों को कम कैसे करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द मॉक टेस्ट 1। कीप स्टडिंग एंड अच्छे से पेपर करके आना।